शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में हुए आपदा जैसे हालातों के बाद अब कांग्रेस केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग कर रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि हमारे 9 हिमालय राज्य ऐसे हैं जहां आपदा जैसी स्थिति बनी रहती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बजट में इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। अतिरिक्त सहायता दैवीय आपदा के लिए मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत सरकार ने न बजट में कोई प्रावधान किया, न वित्त मंत्री जी ने, और हमें ही नहीं पूरा हिमालयी क्षेत्र जो हमारे 9 हिमालयी राज्य हैं वहां पर कभी न कभी कोई न कोई आपदा आती रहती है। और हमारी बार बार ये मांग हो रही कि बजट में इसका प्रावधान होना चाहिए और ताकि तात्कालिक सहायता मिल सके। और सरकार अभी भी समय है, बजट चल रहा है, बजट पारित होने से पहले सरकार इसकी व्यवस्था कर सकती है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि वो केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलें, प्रधानमंत्री से मिलें और उत्तराखंड राज्य को दैवीय आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अतिरिक्त सहायता मिली। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? जिस तरह से आपदा जैसे हालात भी प्रदेश में बने हुए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस भी राजनीति में पीछे नहीं है। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में मानसूनी आफत इस समय कहर बरसा रही है। हम बात करें केदार घाटी हो, चाहे आपकी टिहरी पट्टी हो, चाहे आपकी भिलंगना घाटी हो, तमाम ऐसे स्थान हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है लगातार आपदा की स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं जो है लगातार राहत पैकेज की मांग इस समय की जा रही है। केदार घाटी में जिस प्रकार से जो है बादल फटने की घटनाएं सामने आई है, ये बड़ा भूभाग जो है ये मंदाकिनी नदी में समा गया है और उसके बाद लगातार ये मांग कहीं ना कहीं की जा रही है कि अब विशेष राहत पैकेज जो है केंद्र सरकार से मिल सके। तो क्या माने हिमांशु कि किस तरह की अभी तैयारियां भी हैं? मुख्यमंत्री किस तरह से अपडेट भी लेते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि केदारनाथ हो या फिर अन्य जगह हो जहां पर बादल फटने के साथ ही भूस्खलन जैसी घटनाएं हुई हैं, तो उनको राहत बचाव के किस तरह के निर्देश दिए गए हैं टीमों को? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस प्रकार से आपदा आई है और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है स्वयं अब ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं और लगातार अधिकारी, चाहे आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन हो, चाहे तमाम NDRF SDRF के जो निर्देशक हों, उनको निर्देश दिए गए हैं कि टीमों को जो है तत्काल प्रभाव से जो है मैदान में उतारा जाए। इसी के साथ ही जहां भी राहत और बचाव दल की आवश्यकता पड़े, तत्काल प्रभाव से जो है टीम को वहां के लिए रवाना किया जाए। इसके साथ ही फूड पैकेज हो या किचन की व्यवस्था हो, चाहे आपदा प्रभावितों के विस्थापन की जगह व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए बेहतर रहन सहन की व्यवस्था हो, चाहे एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने की बात हो, तमाम ऐसे जो है निर्देश और तमाम जो है सचिव हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे NDRF SDRF हो, तमाम दलों को जो है निर्देश यहाँ पर किया गया है। लगातार ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है संज्ञान इस समय आपदा का ले रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि जिस प्रकार से कल केदार घाटी में भी वो गए थे, उसके बाद टिहरी में उनका दौरा था और लगातार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु, अभी क्या माने जिस तरह से अब कांग्रेस अतिरिक्त राहत की बात भी कर रही है, केंद्र सरकार से ये भी कह रही है कि हिमालय राज्यों के लिए कुछ स्पेशल बजट में और रखा जाए, तो क्या माने किस तरह की बातें अब कांग्रेस के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल सर, जिस प्रकार से कांग्रेस विशेष राहत पैकेज की मांग कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और ऐसे में जो है आपदा की संभावनाएं जो है प्रत्येक मानसून सीजन में बन जाती है और उसके लिए कहीं ना कहीं विशेष राहत पैकेज जो है वो घोषित होना चाहिए। इसके लिए केंद्र से उन्होंने अतिरिक्त बजट की मांग की है और स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जो है कांग्रेस ने अनुरोध किया है कि आप केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग जो है राज्य के लिए करें। जिस प्रकार से आपदा का कहर पूरे राज्य में बरसा है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार ये अनुरोध कांग्रेस कर रही है और कहीं ना कहीं भाजपा से भी ये अनुरोध, भाजपा सरकार से ये अनुरोध किया जा रहा है कि विशेष आपदा पैकेज, विशेष राहत पैकेज और जो पीड़ित जो इस समय हैं उनको एक अच्छा राहत पैकेज देने की मांग जो है कांग्रेस लगातार कर रही है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्री। SDRF के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 450 यात्रियों को सकुशल सोनप्रयाग पहुंचाया। अब तक 2200 से अधिक यात्रियों को निकाला जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ मार्ग पर लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है। 450 यात्रियों को सकुशल सोनप्रयाग तक पहुंचाया जा चुका है और अब तक 2200 से अधिक यात्रियों को
निकाला जा चुका है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की फोर्स लगातार तैनात है। हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि जो लोग यात्रा में फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। और यह बड़ी अपडेट मिल पा रही है कि 2200 से अधिक लोगों को, श्रद्धालुओं को अभी तक सकुशल रेस्क्यू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भी हालातों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और टीमों को दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और देहरादून से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे सचिवालय। पंचायती राज विभाग की लेंगे समीक्षा बैठक। बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे शुरू होगी बैठक। तो बैठक होने जा रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक को लेंगे और इस दौरान शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। 11:30 बजे यह बैठक होगी, सचिवालय में यह बैठक होगी। और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और मऊ से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की पत्नी पर 50,000 का इनाम घोषित। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। काफी दिनों से फरार चल रही थी अफसा अंसारी। कुल 5 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत इनाम किया गया है घोषित। एडिशनल एसपी महेश सिंह अत्री ने जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 5 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट में यह कार्रवाई की गई है। एडिशनल एसपी महेश सिंह अत्री ने इस बारे में जानकारी भी दी है। मुख्तार अंसारी की पत्नी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जनपद मऊ के गंभीर प्रकृति के अपराधों में संलिप्त अपराधों में विभिन्न अवधि में फरार चल रहे 5 अपराधियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। इनमें नंबर 1 आफसा अंसारी, पत्नी मुख्तार अंसारी, निवासी दर्जी मोहल्ला यूसुफपुर, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर। मुकदमा अपराध संख्या 20/2022 धारा 31 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट दक्षिण टोला, जनपद मऊ। नंबर 2 आफ्ताब पुत्र हलीम, निवासी सठियाव चौराहा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़। मुकदमा अपराध संख्या 87/2024 गैंगस्टर एक्ट, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ। डीआईजी रेंज आजमगढ़ महोदय द्वारा 50-50 हजार का इनाम गिरफ्तारी। और संवाददाता विनय श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफजा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। क्या ये कार्रवाई है और कैसे अब इसको देखा जा रहा है? तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 5 लोगों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। काफी दिनों से अफसा अंसारी फरार चल रही है और ऐसे में पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए 5 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह बड़ी कार्रवाई की है। एसपी महेश सिंह अत्री ने इस बारे में जानकारी भी दी है। और विनय श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है अफसा अंसारी को लेकर? जी, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पत्नी जो अफसा अंसारी है उन पे कल डीआईजी आजमगढ़ द्वारा मुख्तार अंसारी के सहयोगी जो अफसा अंसारी है वो अन्य 5 लोगों को सरकार ने 50-50 हजार रुपए के नाम की घोषणा की है। आपको बता दें कि दक्षिण जो थाने जो मुकदमा दर्ज हुआ था, मुकदमा दर्ज में काफी दिनों से अफसा अंसारी से 2 लोग फरार चल रहे थे। ऐसी परिस्थिति में जो 5 लोगों पे था जो गैंगस्टर लग गया था, गैंगस्टर लगने के बाद तब से लगातार ये लोग फरार चल रहे थे और अब जाकर के इन्होंने पुलिस जो डीआईजी थे वैभव जी थे, उन्होंने अपने वैभव कृष्ण, इन्होंने
कार्रवाई की है और 50-50 हजार रुपए के 5 लोगों पर इनाम की घोषणा की है। बिल्कुल विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सदन में बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि लखनऊ गोमती नगर की छेड़खानी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मुख्यमंत्री अपराधियों पर कार्रवाई करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी और मुख्यमंत्री आवास के नजदीक हो रही है। सरकार उस पर गंभीरता से संज्ञान लेने के बजाय उसमें राजनीतिक रोटी सेक रही, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों के नाम और धर्म बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं रुक रहे हैं क्योंकि आप अपराधियों पर कार्रवाई करने से पहले उनके नाम और जाति धर्म देखते हैं। हम कभी भी अपराधियों का जाति नाम धर्म नहीं देखते। एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। 50 से ज्यादा लोग थे, लेकिन आप 2 लोगों को पकड़ते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भी दोषी हैं, जो भी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, वो किसी जाति धर्म के हों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक मामले में इस तरीके की राजनीति ना करे। नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं, उनके नाम पर आप राजनीति करें। कन्नौज में मां ने बेटे की बीमारी के उबरकर उसकी हत्या कर दी है। उजलू हरकतों से अजीज होकर पीट कर मां ने बेटे की हत्या कर दी है। पुलिस ने शहरिक के जमाली नगला गांव में बेटे की हत्या करने वाली मां को उसके दूसरे पति के साथ गिरफ्तार कर लिया है। लड़के की मां ने बताया था कि ये बीमार था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई है। ये महिला अपने दूसरे पति के साथ रह रही थी। इसके पहले पति ने इसमें हत्या की आशंका जताई थी, तो लड़के का पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम थ्रॉटलिंग आया था और जिससे इसकी हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज इसमें मृतक की मां सोनी और इसके दूसरे पति गुड्डू को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में ने हत्या करना स्वीकारा है। इन्होंने बताया है कि जो इनका ये लड़का था ये मंदबुद्धि था और काफ़ी समय से बीमार था। इसकी बीमारी से ये त्रस्त हो गए थे। इन्होंने बहुत इलाज भी कराया था, फिर अंत में इसकी बीमारी के चलते इन्होंने इसकी हत्या कर। संभल में सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई, वहीं 17 लोग घायल भी हो गए। घटना स्टेट हाईवे 18 पर गुन्नौर थाना क्षेत्र में गांव सेजना की है। बता दें कि राजघाट गांव गंगा पर अतेष्टी में शामिल होकर घर जा रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली एक बाइक को बचाने की कोशिश में डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। यहाँ पर मेरे पास लगभग 18 के लगभग लोग आए और भी लोग आ रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु होगी राजेश, हाँ, और पुत्र उसका हरद्वारी। तो ये है कि आयु है इनकी, हम समुचित इलाज कर रहे हैं। और कुल कितने लोग घायल हैं? टोटल लगभग 18 लोग आ चुके हैं। सूचना और भी लोगों की आने की है, हम समुचित इलाज कर रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया इलाज करके देखेंगे। फिर कोई रेफर भी है आपके? नहीं, अभी हमने अपने इलाज कर रहे हैं, जब रेफर होगा तो हम आपको बात करेंगे। लोग राजघाट से अंतिम संस्कार करके वापस जरीफ नगर बदायूं की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सामने एक बाइक आ जाने से ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित हो गई, जिससे एक दुर्घटना हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं। एक व्यक्ति को रास्ते में सीएससी ले आते समय मृत्यु हो गई एवं एक जो गंभीर रूप से घायल था उसको सीएससी से गुन्नौर से रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल के लिए। कुछ और व्यक्तियों को, 4 व्यक्तियों को उनके रिक्वेस्ट पे दूसरे मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है और बाकी जो 8 व्यक्ति हैं उनका प्राथमिक सीएससी गुन्नौर पे प्राथमिक